प्रारूप कमेटी थी तो उसमें अन्य सदस्य जो 6 सदस्य हैं उसमें आपने देखा A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, B.N. मित्तल, D.P. खेतान, B.N. राव ये संवैधानिक सलाहकार हैं भारत के, और K.M. मुंशी, D.T. कृष्णाचारी, द्वारा मिलकर के जो है संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्यों द्वारा प्रारूप कमेटी का गठन किया गया और इसका कार्य था संविधान का निर्माण। जैसा कि संविधान आपने देखा कि संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे और तीनों वाचन के माध्यम से आपके संविधान का निर्माण हुआ। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार घुमा करके पूछा जाता है, ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया, तो संविधान लागू कब किया गया? एक प्रश्न आता है लागू कब किया गया और दूसरा पारित कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, यही आत्मार्पित को ही हम पारित कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। संविधान लागू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि संविधान पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। तो आप लोग इस देख लेंगे, आपके बहुत सारे IAS से लेकर के PCS में, आपके सबऑर्डिनेट में, समीक्षा अधिकारी में, विभिन्न परीक्षाओं में एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कब संविधान लागू हुआ और कब पारित हुआ, संविधान में कितने वाचन हुए, तो संविधान में 3 वाचन। जो प्रारूप कमेटी के अतिरिक्त संविधान में और समितियां थी, जैसे संघ समिति, तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार भी ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जो रियासत समिति, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि रियासत समिति या प्रांतीय समिति की अध्यक्ष कौन है। रियासत समिति या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये रियासत समिति या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संघ समिति आदि के कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे समितियों का जो है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जिसके बारे में इन्होंने संविधान में बताया गया है कि जो संघ समिति है, रियासत समिति है, उसके अध्यक्ष को। अब हम बात करते हैं, अभी तक आपको बताए कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान कितने समय में बन करके तैयार हुआ, उसके स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष इत्यादि के बारे में। तो अब हम संविधान से पहले जो 1935 का एक्ट संविधान का पूर्वगामी माना जाता है, उसके पहले कौन कौन से एक्ट रहे हैं जो संविधान के निर्माण में योगदान दिए हैं और उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला एक्ट है वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि नाम ही आप देखते हैं, रेगुलेटिंग मतलब नियंत्रण। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हो गई तो अंग्रेजों का आप देखते हैं आगमन भारत में अकबर के समय हो गया था। और अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन भारत में आते ही उसने व्यापार धीरे धीरे व्यापार को जो उद्देश्य था यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उसने भारत में व्यापार करने के बाद व्यापार को कम करके यहाँ पे अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना दिए और वास्तविक शासक बन गए भारत को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में जब पता चला कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, महारानी साम्राज्य ब्रिटेन के जब राजा को पता चला, वहां की एलिजाबेथ रानी जो थी उनको जब पता चला तो उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार को समाप्त कर दिया, उसका नियंत्रण वहां से होने लगा। और 1773 का प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट था जिस पर जो है कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया उसमें। और यदि देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ भारतीयों को कुछ सुविधा दिखाई देती, जैसे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसी अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, इसी अधिनियम में 1774 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम पे बनाए।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ हुआ, कब स्थापित किया गया, कहाँ, तो कलकत्ता में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा हेम्पे। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम है दूसरा है जो संविधान निर्माण में दूसरा संविधान निर्माण का दूसरा 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट, और उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अभी और भी अधिनियम है, लेकिन हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्या कहता है। तो यदि देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम जो ईसाइयों का आगमन, भारत द्वारा सर्वप्रथम जो क्रिश्चियन स्कूल खोले गए वो 1813 के चार्टर अधिनियम में सर्वप्रथम क्रिश्चियन कॉलेज जो है कलकत्ता में खोले गए। और जब यहाँ कलकत्ता में खोले गए तो यहाँ जो है ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, और 1813 में सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय की बात की गई, और जो व्यापार हमारा होता था चीन से, उस व्यापार में चाय के व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो हमारा दूसरा व्यापार चीनी का व्यापार था उसे जो है रखा गया, और 1 लाख रुपए शिक्षा का सर्वप्रथम जो है जो व्यय की बात की गई वो 1813 की चार्टर एक्ट है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो भारत के गवर्नर थे, जैसे सर्वप्रथम जो गवर्नर बंगाल में था डुप्ले नाम मिलता है, और इसका नाम जो है बदल करके 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का नाम गवर्नर से बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्यों? तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और प्रथम जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का वारेन हेस्टिंग था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है यह किया गया, और चाइना से जो व्यापार चाय का था और चीनी का, इस दोनों व्यापार को इस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया था। तो आज हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टर्म में आपसे मिलेंगे नए अधिनियम जो है 17